एक राजा था, नाम था शत्रुजीत। भगवान सूर्य की कृपा से उसको सैमंतक नामक मणि मिला। वो सैमंतक मणि का प्रभाव ऐसा था कि वो सैमंतक मणि रोज भगवान सूर्य के समक्ष रखने पर सूर्य की कृपा से 8 भार बहुरत्न मिलते थे। और 8 भार बहुरत्न को प्राप्त करके वो राजा अमर हो रहा था, वो राजा धनवान हो रहा था। एक दिन उसने वो मणि धारण की और द्वारिका पहुंच गया। मणि की चमक को जब लोगों ने देखा तो लोगों ने, द्वारिका वासियों ने कहा, भाई ये तो सूर्य भगवान लग रहे, चमक रहा है मणि। द्वारिकाधीश भगवान को पता चला तो भगवान ने कहने लग गए, ये सूर्य भगवान नहीं है, शत्रुजीत है, सूर्य की कृपा को प्राप्त है। भगवान द्वारिकाधीश ने मजाक मजाक में शत्रुजीत को कह दिया, ये मणि तुम्हारे किस काम का, ये तो हमें दे दो, इससे आए हुए धन को हम द्वारिका के गरीब जनों की सेवा पर समर्पित कर देंगे। अरे शत्रुजीत को लगा ये तो कन्हैया चोर है और इसके मन में लोभ भी है। जन्म से तो इसने माखन चोरी किया, थोड़े बड़े हुए तो लोगों के कपड़े चुरा लिए, और अभी कुछ दिन पहले तो ये रुक्मणी का भी हरण करके लाए। जो बढ़िया लगता चुरा लेते, मेरी मणि पर नजर पड़ी मतलब मेरी मणि भी चोरी हो जाएगी। देने का मन नहीं आया। अब भगवान ने तो देखो मजाक ही में कह दिया। शत्रुजीत ने उस मणि को ले जाकर एक मंदिर पर स्थापित करवा दिया कि मंदिर से कोई चोरी नहीं करेगा। प्राचीन काल में मंदिरों पर चोरी नहीं होता था। वो तो अब कलयुग आ गया कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो भी दान पेटी चोरी, और तो और भगवान की मूर्ति भी चोरी। और 1-2 बार तो हमने कथा में देखा लोग आरती प्रणाम कर रहे हैं, आरती की थाली से पैसा भी 2 रुपए डाला और 5 रुपए उठा लिया। आपके यहां नहीं, लेकिन बहुत बार देखा ऐसा भी। और एक बार तो आरती, अब चूंकि पैसे आते हैं तो बाद में हमारे सामने खुलता है पिटारा, देखो महाराज जी आया आज। तो एक बार तो हमने देखा कि पेप्सी का ढक्कन किसी ने आरती पर चढ़ा दिया। हमने कहा कोई नहीं, श्रद्धा है उसकी, चढ़ाया तो सही, बालक रहा होगा, लेकिन श्रद्धा कुछ डालना चाहिए इसलिए चढ़ा। तो फिर हमने तो उसको सुरक्षित रख लिया। कई बार लोग 25 पैसे के सिक्के भी चढ़ा देते हैं, वो भी रखता हूं मैं। कई बार 50 पैसे भी चढ़ाते हैं, हम तो वो भी रख लेते हैं, क्योंकि दान मिले गए वस्तु का सदुपयोग हो। शत्रुजीत ने उस मणि को मंदिर पर स्थापित करा दिया। शत्रुजीत का भाई था, नाम था प्रसेन। प्रसेन को लगा कि भाई देखो ये मणि शत्रुजीत पहनता था तो लोग प्रणाम करते थे इसको, तो और हम मणि पहन लेंगे तो लोग हमको भी प्रणाम करेंगे। अब एक बात देखो, हम तो साफ साफ कहते हैं, सत्य कहते हैं, मैं इन कपड़ों पर हूं तभी तो आप प्रणाम कर रहे हैं, हम कथा प्रवचन कर रहे हैं तभी तो आप प्रणाम। अब मान लो हम काला चश्मा लगा लें, हेयर स्टाइल चेंज कर लें, जींस पैंट पहन लें, हैं तो कोई प्रणाम करेगा? ईमानदारी से बोलो, नहीं करेगा। क्यों? प्रथम दृष्टया वेश की पूजा है। माथे पर तिलक ना हो, अब के वो क्या बोलते हैं, क्रीम लगा लो, माथे पर तिलक ही नहीं, जींस पैंट पहन टाई कोट लगा करके और हम चले। अरे हमने तो और 2-4 अब
क्या बताएं, बोल देते हैं तो लोग बोलते स्वामी जी बोल देते हैं। और बड़े बड़े हमने कथावाचकों को देखा, भारत में है तो भैया सब ठीक ठाक, और अमेरिका गए तो भैया वो तो कोट पैंट लगा के घूम रहे। हाँ लगा लिया वो वो ये घुटने तक वाला, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से पहनते घुटने तक आता है, लेजर लोजर प्रोजर क्या है, यहां तक लगा लिया। और जूता भी टिप टॉप एकदम पहन के टनाटन, गले पर टाई लगाकर। अब फैशनी कथावाचक जी हैं तो कर रहे हैं। व्यासपीठ का सम्मान होना चाहिए, व्यासपीठ पर बैठने वाले को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, व्यासपीठ पर बैठने वाले को क्रिया कर्म और वाणी का संयम रखना चाहिए। क्योंकि जो व्यासपीठ पर बैठकर कहा जा रहा है उसका लोग अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए वो सदाचारी हो, भजनानंदी हो, संभव हो तो वो ब्रह्मचारी हो, और ना संभव हो तो कम से कम ब्राह्मण और विद्वान हो। शत्रुजीत के भाई प्रसेन को लगा ये मणि यदि हम पहन ले तो लोग हमें प्रणाम करेंगे। जानते हो, शत्रुजीत के भाई प्रसेन ने उस मणि को चुराया और गले पर पहन लिया, तो लोग प्रणाम करने लग गए प्रसेन को। अरे अरे महाराज जय हो जय हो जय हो, सूर्य भगवान की कृपा हो गई। अब तो प्रसेन को लगे कि हम ही पावरफुल हैं। अब मान लो हमारा कपड़ा कोई पहन ले, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल खड़ाऊ ले ले, तो बाहर से तो महात्मा दिखेगा, लेकिन क्या अंदर से वो ज्ञानी है? नहीं। प्रसेन ने मणि को पहना तो लोगों ने प्रणाम किया, तो प्रसेन को लगा अरे हम तो बहुत बलशाली हैं, हमारे पास तो पावर आ गया, क्या करें? तो जंगल चलो शिकार करने। चले गए जंगल, सेना लेकर शिकार करने, खेल उल्टा ही हो गया। गए सिंह का शिकार करने, सिंह ने ही प्रसेन का शिकार कर दिया, मार दिया सिंह ने प्रसेन को, मारे गए प्रसेन। प्रसेन के गले पर सिंह ने मणि देखी तो मणि छीन कर लेकर चले गए सिंह जी महाराज। और आगे गए तो रीचराज जामवंत ने सिंह के पास मणि देखा तो जामवंत जी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया, ले गए मणि जामवंत जी महाराज और अपनी बेटी जामवती को दे दिया, खेलो तुम तो। शत्रुजीत ने देखा मेरा भाई नहीं है, मणि पहनकर गया था, जरूर कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है, कहीं जंगल पर फेंक दिया है, मणि की लोभ हमें, चूंकि कृष्ण लोभी है। भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा। वो चौथ के चंद्रमा को देखा था भगवान ने, जो गणेश चतुर्थी की पूजा करते हैं ना लोग, उस दिन के चंद्रमा को देखने से मिथ्या कलंक लगता है, मिथ्या कलंक लग जाता है उस चतुर्थी के चंद्रमा। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा। अब कल से शिव महापुराण की कथा है, जो YouTube पर देखेंगे वो YouTube पे शिव महापुराण की कथा सुन सकते। यद्यपि टूटी फूटी बंगला में कहूंगा, हो सकता बहुत अच्छी बंगला नहीं है मेरी, फिर भी वहां चूंकि बंगाल में उन्होंने कहा बाबा जेमन पारबे सही रकम बोलबे, लेकिन बांगलाई बोलते হবে। আমি বললাম একটা স্বর তো মানুষ যেমন হাসে না, হাসি দিলে তো सब गुड़ गोबर। बंगला अच्छा नहीं, लेकिन हमने कहा बोलेंगे कुछ। तो जिनको शिव महापुराण सुनना है वो कल से YouTube पे यही संध्या 6 से 9 का समय वहां भी है, वहां से सुनना कल से। तो शिव महापुराण में कहते हैं चौथ के चंद्रमा को देखने से मिथ्या कलंक लगता है। ठाकुर जी ने चौथ के चंद्रमा को देखा तो मिथ्या कलंक लग गया चोरी का। अब भगवान ने कहा देखो भाई मिथ्या कलंक लगा तो इसको तो हमको हटाना ही पड़ेगा। भगवान 2-4 पार्षदों को लेकर चले गए मिथ्या कलंक को मिटाने के लिए। जंगल में गए तो प्रसेन का देह मिला, भगवान समझ गए प्रसेन की हत्या हुई है।
सिंह ने मारा है। आगे गए तो मृत सिंह को देखा, भगवान समझ गए सिंह को किसी रीछ ने मारा। आगे बढ़े तो एक गुफा से मणि की प्रकाश आ रही थी। भगवान ने अपने पार्षदों को कहा तुम लोग बाहर रुको, मैं गुफा के भीतर जाता हूं, और समय रहते बाहर नहीं आया तो तुम समझना हम तो अपने धाम को चले गए। भगवान अंदर गए, 2-3 दिन तक वापस नहीं आए तो पार्षदों को लगा भगवान चले गए। द्वारिका पर भगवान के चले जाने की सूचना हुई, द्वारिकावासी दुखी हो गए। लेकिन भगवान तो अंदर गए तो जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा जामवती को ये मणि हमें दे दो। जामवती से मणि मांगा तो जामवती ने कहा पिताजी लाके दिए, हम तो नहीं देंगे। जामवंत जी आगे कहने लगे मैंने सिंह को मारा है, ऐसे कैसे दे दें? और यदि आपको मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो। भगवान सोचने लग गए जामवंत जी अभी पहचान नहीं पाए हमको, और लीला करने लग गए। जामवंत जी भगवान के साथ मल्लयुद्ध करने लग गए भैयो। और मल्लयुद्ध चलते रहा। 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, 5 दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, 25 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 85 दिन, 86, 87, 88 दिन तक चला। समझ लो कम से कम 3 महीना भगवान कृष्ण और जामवंत जी में मल्लयुद्ध चला, भागवत कहती। और चलते 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 जामवंत जी सोचने लग गए ये हारता तो है ही नहीं, और ना हमको हरा रहा है। हारता है नहीं ये बात तो समझ में आता, बलवान होगा, लेकिन बलवान होकर हरा नहीं रहा है, इसका मतलब ये कोई अपना है। कौन है? हाथ जोड़ लिया जामवंत जी ने, कौन है देव आप? मुझे हारना नहीं चाहते, हराना नहीं चाहते, आप कोई अपने हैं मेरे। भगवान ने कहा नहीं पहचाना? बोले अभी तक तो नहीं। तो भगवान बंसीधर वाले, भगवान सुदर्शन चक्र चलाने वाले आज हाथ में तीर धनुष लेकर के जामवंत जी को रामावतार का दर्शन कराया। भगवान ने रामावतार का दर्शन कराया। जामवंत जी चरणों पर गिर गए, प्रभु भूल हो गई, इतनी बड़ी भूल मेरे जीवन में, आपसे युद्ध। भगवान ने गले से लगा लिया, जामवंत जी भूल हो जाए और फिर उस भूल का सुधार कर लिया जाए, इसमें दिक्कत क्या है? मैंने भी तो आपको अपना परिचय नहीं दिया। कोई बात नहीं। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि आप लेने आए हैं ना, लेकिन देखो एक शर्त है, मैं मणि तभी दूंगा। क्या? आप रामावतार में थे तो एक विवाह का संकल्प लिया था, कृष्णावतार में आपने अभी तक ऐसा संकल्प नहीं लिया, इसलिए मेरी बेटी जामवती का हाथ थामिए और तिलक के रूप में आप ये सैमंतक मणि को ले जाइए। भाई जामवती जी से भगवान का विवाह हुआ, सैमंतक मणि भगवान लेकर आए, शत्रुजीत को दिया तो शत्रुजीत को तो बड़ा लोगों ने डांटा, कन्हैया के ऊपर झूठा आरोप लगाया तुमने, ठीक नहीं है ये, बड़ा आरोप लगाया। जानते हो शत्रुजीत ने सोचा ये भगवान से अब संबंध बना लेना चाहिए, नहीं तो लोग हमें सदा सर्वदा ऐसे ही कहेंगे। क्या किया जाए? तो शत्रुजीत की पुत्री का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा को लेकर आ गए। शत्रुजीत कहने लग गए मेरी बेटी को भी थामिए प्रभु और मणि लीजिए। भगवान ने कहा बेटी तो लेंगे, मणि नहीं लेंगे। काहे? बोले ये मणि के चक्कर में 2-2 शादी करनी पड़ रही है, इसलिए मणि तो आप रखिए। शत्रुजीत ने मणि के बदले नित्य वैभव और संपदा को द्वारिका भेजने का संकल्प लिया।